नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज देखिए हम आपको इंडेक्स और रैंकिंग वाले क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न रिपोर्ट जो होती हैं, ठीक है, वो सारी रिपोर्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो रिपोर्ट और सूचकांक ये दोनों ही ध्यान रखिएगा पूछे जाते हैं। रिपोर्ट और सूचकांक को आप हिंदी में इसी नाम को जानते हैं, ये आपको पूछे ही जाते हैं। तो रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में हम बात करेंगे जो 2021 से लेकर के 23 तक के जितने अपडेटेड हैं या फिर जो बात अभी तक नहीं आए उन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा, उनको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। और ये 1 नंबर का टॉपिक है आपका, ये 1 नंबर आपको 100% दिला के जाता है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली निकाला जाता है, ठीक है, 3 क्वार्टर में निकाला जाता है। आपका पहला क्वार्टर जो 2023 का, ध्यान रखिएगा, 2023 का जो पहला क्वार्टर है वो क्या हो जाएगा 85th, क्या हो जाएगा 85। और इसमें हर बार टॉप पे कौन रहता है, जापान रहता है। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पासपोर्ट किस कंट्री का है, सबसे अधिक एक्सेसिबल, तो वो है जापान का। ठीक है, जबकि भारत की रैंक पहले क्वार्टर में क्या है 85 में। तो एक तरीके से कह सकते हैं 2023 की हेनले पासपोर्ट रैंकिंग कितनी 85, जबकि 2022 पूछा जाता तो वो हो जाती 87, क्योंकि ये लास्ट थर्ड क्वार्टर की है। तो 2022 अगर वहां पे मेंशन करता है तो आपको 87 देखने को मिलेगा, और 2023 अगर आपको मेंशन करता है तो वहां पे आपको 85 देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हेनले पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ईटा के साथ ये जो है इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो ध्यान रखिएगा 2023 में 85, बहुत इजी होता है, ध्यान से सिर्फ आप क्लियर कर लेंगे। और 2022 में ये कितनी थी, तो वो हो जाएगी 87। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जिसको हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2021 की बात करें और 22 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 21-22 132 में। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, तो वो हो जाएगी स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा 191 कंट्रीज में 132 जो है भारत की रैंक है। उसको लॉन्च वन करता है यूएनडीपी, यानी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता रखा है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी के द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। देखिए कुछ इंडेक्सेस जो आपको पूछी जाती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपको हैप्पीनेस इंडेक्स, ध्यान रखिएगा ये पूछी जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स किस दिन हम हैप्पीनेस डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसको जो है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इस बार हमारी रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है 126। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें हमारी खुशहाली सूचकांक की, तो हमारी खुशहाली सूचकांक कितनी है, तो वो हो जाएगी 126। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पे कौन जाता है, फिनलैंड, ये पूछा जाता है आपको। उसके अलावा हमको शांति सूचकांक पूछा जाता है, जो कि आगे आपको होगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जाता है, जिसके अगर इंडेक्स की बात करें तो 150 हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछा जाता है, जिसको हम लोकतंत्र सूचकांक कहते हैं। लोकतंत्र सूचकांक हमारा कितना है भाई, तो वो हो जाएगा हमारा 46। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर हम बात करें 2022 की, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 46। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2021 की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 46, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको इनोवेशन इंडेक्स पूछा जा सकता है, जो कि हमारी 40 है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया तो 126, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया। जबकि शांति सूचकांक की हम बात करें तो वो हमारा 135 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि 150। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 150। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जबकि प्रेस फ्रीडम डे मैंने आपको बता भी रखा है कि प्रेस फ्रीडम डे जो है वो हम 3 मई को, ध्यान रखिएगा, हर ईयर हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं अपना प्रेस फ्रीडम डे। अगर पूछा जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हमारे 2021 कितनी है, तो वो हो जाएगी 87। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाएगा कि हमारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 87। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें दोस्तों, ये 2022 कर दीजिएगा। 2022 में इसकी रैंकिंग अगर बात करें, देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है तो आपका 10 सही है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पूछा गया तो वो 10 सही है। जबकि क्लाइमेट इंडेक्स पूछा जाता तो वो कितना हो जाता, वो 8 हो जाता 2022 में। जबकि 2021 में उसकी रैंक कितनी थी, तो वो 10 थी। जबकि 2022 में उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, तो वो 8वीं हो जाएगी। ठीक है, जबकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो 10 है। इसी तरह ध्यान रखिएगा, इस बार हमारी 10 रैंकिंग जो है वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो अगर पूछा जाएगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी
रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 10। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2022 में हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 40। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारा नवाचार सूचकांक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको बना सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपको बना सकता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो थर्ड होगी पिछली बार। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें 2021 में, तो हमारी रैंकिंग 20वीं हुआ करती थी, लेकिन अभी थर्ड होगी। प्लस मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो है कि भारत में केरला, इस बार की बात करें 2023 की बात करें, तो भारत में केरला जो है इस बार नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें जो है कि स्टार्टअप्स की बात करें, तो उस पर जो है केरला पहले नंबर पर। और हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो वो रैंकिंग हमारी, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगी तीसरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबल जेंडर रैंक की, ग्लोबल जेंडर गैप हमारी कितनी है, तो वो हो जाएगी 135। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो 135 हो जाएगी। कब, 2022 में हमारी रैंक कितनी हो जाएगी ग्लोबल जेंडर गैप, तो वो हो जाएगी 135। ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि बन सकता है। जबकि अगर आपको पेंशन सूचकांक पूछा जाएगा, जो कि आगे में भी हो, तो वो 41 हो जाएगा। हंगर सूचकांक पूछा जाएगा तो 107 हो जाएगा। मैं एक साथ सब बता दूंगा जब एमसीक्यूज पे हम पहुंचेंगे, लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, यहाँ पे विकास रिपोर्ट पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इंडेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, वो 120 हो जाएगी। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फिनलैंड। ये भी पूछा जा सकता है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखिए, हमारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक कितनी हो जाएगी, तो वो 37 हो जाएगी। जबकि टैलेंट रैंकिंग पूछा जाएगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 56। ध्यान रखिएगा, टैलेंट रैंकिंग भी इसके साथ साथ पूछा जाता है, तो वो कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। जबकि अगर ड्रग पॉलिसी इंडेक्स पूछी जाए हमारी, तो वो 18वीं हो जाएगी। हेल्थ इंडेक्स पूछा जाएगा तो 66 हो जाएगी। ये में भी आपको आगे देखने को मिले। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पूछा जाएगा तो 85 हो जाएगी। मैं रेगुलर आपसे ये सारी चीजें पूछते रहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जल्दी भूल जाती है इस वजह से। ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगी 180। ध्यान रखिएगा, हम बॉटम पे हैं। टॉप पे कौन हो जाएगा, डेनमार्क। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो उसमें हम बॉटम पे, हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी, ठीक है। वही आ जाते हैं दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। देखिए 2022 में हमारी ये रैंकिंग 43। 2022 की बात करें तो ये 2023 की बात करें तो ये हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 42। ध्यान रखिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से निकाला गया है। और जो है इस बार 2023 में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 42वीं। यूएस चैम्बर कांग्रेस की तरफ से निकाला ही जाता है, कॉमर्स की तरफ से निकाला ही जाता है। और यूएस पिछली बार भी टॉप था और इस बार भी टॉप है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो 42 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीपीआई 2023, अभी जस्ट देखिए मैंने बताया 8, पिछली बार ये कितनी हुआ करती थी, तो ये 10 हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी कितनी हो गई है, तो वो 8 हो गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 2023 के इंडेक्सेस में, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2023 की जितनी भी इंडेक्सेस निकली हैं वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, तो उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है, 131। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पूछा गया, यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पूछा गया, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है। ध्यान रखिएगा, जबकि हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 131। जबकि अगर 2021 की बात करें तो हमारे 121 हुआ करती थी, लेकिन अभी आपको 2022 वाला ही पूछा जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 131 हो जाएगी, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है, ठीक है। अभी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मैंने आपको बताया वो 87 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, वो रैंकिंग हमारी हो जाएगी 107वीं। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो 107वीं हो जाएगा। बेलारूस इसमें पहले नंबर पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेलारूस इसमें पहले नंबर पे हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। 121 कंट्रीज की रैंकिंग में हमारी जो रैंकिंग है वो 107वीं हो जाएगी, जबकि 2021 में ये 101 हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अभी जस्ट मैंने आपको बताया 85। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो हो जाएगा डेनमार्क। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 135 हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स है। जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स पूछी जाएगी, देखिए कई बार आपको ये पूछा जाता है 2023, तो वो हो जाएगा 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा 2022, तो वो कितनी हो जाएगी, 150। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी मई में ये फिर चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करें हंगर इंडेक्स की, मैं टॉप इंडेक्सेस आपको बता रहा हूँ। हंगर इंडेक्स की बात करूँ तो वो हमारी रैंकिंग हो जाएगी 107वीं। इनोवेशन इंडेक्स की बात करूँ दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो वो रैंकिंग हमारी हो जाएगी 41। और पेंशन इंडेक्स की बात करूँ तो वो रैंकिंग हमारी हो जाएगी 41। देखिए क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बनते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्लाइमेट रिस्क इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। 10 ही हमारा जो है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स भी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी गया है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आपको पूछे जाएंगे। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारी 46 हो जाएगी, ये भी कई बार पूछा गया। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है, जबकि प्रेस फ्रीडम में भी नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स देखिए हमारी कितनी हो गई है, तो वो 50 हो गई। ध्यान रखिएगा 2022 इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स हमारी कितनी हो गई है, तो वो 50 हो गई, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बनेंगे। एशिया पावर इंडेक्स देखिए, पावर इंडेक्स हमारी कितनी है, 4th है, जबकि साथ ही साथ क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स भी हमारी कितनी हो गई है, तो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स भी हमारी 4th ही हो गई है। दोनों ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो एडॉप्शन भी 4 है, प्लस पावर इंडेक्स भी की बात करें तो वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि वेल्थ रिपोर्ट पूछी जाएगी 2022, वेल्थ रिपोर्ट ध्यान रखिएगा वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3। थर्ड हमारे इंडेक्स है वेल्थ रिपोर्ट में। जबकि अगर हम बात करें हेल्थ सूचकांक की, अगर हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 66 हो जाएगा। वेल्थ और हेल्थ में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। चैडलर गुड गवर्नेंस की बात करें दोस्तों 49 हो जाएगी। फिनलैंड जो है पहले नंबर पे, और हमारे कंट्री में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पे है अगर गुड गवर्नेंस की बात करें। गुड गवर्नेंस ये पता है आपको कि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, तो ये आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। खाद्य सुरक्षा देखिए, खाद्य सुरक्षा अगर 2021 पूछा जाएगा तो हमारी रैंकिंग कितनी हुआ करती थी, 71, जबकि 2022 पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, 68। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से आपको। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 पूछा जाएगा तो वो हमारा 56 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी ध्यान रखिएगा, जो हमारी रैंकिंग 37 है। आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी अभी आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सारे। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी भी जस्ट मैंने आपको बताया 6, जबकि वेल्थ इंडेक्स पूछा जाएगा हमारी वेल्थ इंडेक्स कितनी है, तो 3rd हो जाएगी। फायर पावर पूछा जाएगा तो 4th हो जाएगी। क्रिप्टो एडॉप्शन पूछा जाएगा तो वो भी 4th हो जाएगी। लॉ देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 79। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वर्ल्ड न्यायिक परियोजना रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो 79 हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। जबकि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछा जाएगा तो उसमें हमारी रैंकिंग 59वीं है। देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पूछा जा सकता है, उसमें हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 59वीं हो जाएगी। वो भी कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया मुंबई 127वें पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें। ठीक है, हांगकांग सबसे अधिक जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बन सकते हैं। जबकि रेडिनेस इंडेक्स मैंने आपको बताया था 61, रेडिनेस इंडेक्स की बात करें तो वो 61 हो जाएगा। लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया में दिल्ली 112वें नंबर पे है, जबकि विश्व की बात करें तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले नंबर पे वियना हो जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ग्लोबल इंडेक्स देखिए, स्किल इंडेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, 68। 2022 में हमारी जो रैंकिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 68। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया और ये क्वेश्चंस बनते भी हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनते भी हैं कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स कितनी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कितनी है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हमारी कितनी है, 2023 इसको कर देते हैं, सॉरी 2022 करते हैं, प्रतिस्पर्धा पूछा गया ना, तो वो हो जाएगा 37। ठीक है, कितनी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 37। मेरे दिमाग में जो है कि चल रहा था आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 37। सर साथ ही साथ मैंने आपको बताई टैलेंट रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 56। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह देखिए एक इनसाइडर रैंकिंग है। ठीक है, इनसाइडर रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 36। 37 के आसपास है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ आपको। इनसाइडर रैंकिंग पूछी जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 36 हो जाएगी, जिसमें मैक्सिको टॉप पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक अभी में पहले स्थान पे कौन सा है, तो वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क पहले स्थान पे हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा सूचकांक पूछा गया, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा गया है, तो इसमें पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, डेनमार्क। 63 कंट्रीज में डेनमार्क पहले नंबर पे।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो सबसे बॉटम पे है 180 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी हो जाएगी? 180। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स, सारे मैं बड़े बड़े वाले बता देता हूँ आपको। हैप्पीनेस इंडेक्स 126 अभी जस्ट मैंने बताया आपको। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा आपको 150 अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और पीस इंडेक्स अगर आपको पूछा जाएगा, पीस इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 135। ध्यान रखिएगा इसमें से एक आपको जरूर पूछा जाता है। हंगर इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो वो कितनी हो जाएगी? 107। ये भी कई बार पूछी गई है, जितने भी बड़े बड़े मैंने आपको बताएं कि मैं बता दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की 131 2022 में, 2021 में भी 121 हुआ करता था। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें हम तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारी हो जाएगी 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपको कई बार पूछी गई है। जेंडर गैप की पूछें तो 135 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होएगा, ये देखिए जितने भी बड़े वाले हैं, यानी 100 के पार वाले हैं, वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा जब भी आप कहेंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में शीर्ष पे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, पहले नंबर पे है। किस राज्य में अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए रीन्यू पावर समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। इनोवेशन इंडेक्स में भी पहले नंबर पे, जबकि इनोवेशन इंडेक्स हमारी पूछी जाएगी तो वो 40 हो जाएगी। पेंशन इंडेक्स पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? वो 41 हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पूछी जाएगी तो वो 42 हो जाएगी। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो 46 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप पास के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको ब्रैकेट करके ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्रैकेट करके भी उनको याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। 3 मई को देखिए मैंने बताया प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर से हम यहाँ पे देखिए डिस्कस कर लेते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएगी। पीस इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। हंगर इंडेक्स यहाँ पे पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 107 हो जाएगी। देखिए सिर्फ रिपीट करने का काम है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। जेंडर गैप पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? 132 हो जाएगी। जबकि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा। जेंडर गैप मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बता दिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही जो है पूछे जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो भी कितनी हो जाएगी? वो भी हमारी 132 ही हो जाएगी। जबकि बात करें हम यहाँ पे आपको इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 131 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य से स्थान पे? तो वो राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात इसमें पहले नंबर पे एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में। आर्थिक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूछा गया है तो वो 42 हो जाएगी। जबकि 2022 में कितनी थी? 43 हुआ करती थी। कौन निकालता है? तो इसको निकाला जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पे? तो वो राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा जगनमोहन रेड्डी को अवार्ड भी दिया गया था इसके लिए। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे है? तो वो हो जाएगा नॉर्वे। जबकि हमारी रैंकिंग कितनी थी? वो हो जाएगी 46। ध्यान रखिएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स यहाँ पे पूछा गया है। किस संगठन ने 2022 में वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक जारी किया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी? स्किल इंडेक्स में वो हो जाएगी 68। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। जबकि किसके द्वारा निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है सेल्सफोर्स के द्वारा। 2023 की पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कितना था? तो देखिए इस बार है कितनी? हमारी 85 हो जाएगी। जबकि पिछली बार 2022 में अगर पूछा जाएगा लास्ट थर्ड क्वार्टर का तो वो हो जाएगा 87। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, बड़ा क्वेश्चन है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे है? तो वो हो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, पहले स्थान पे हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2021 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पूछा गया है, ठीक है। तो अगर 2021 की बात करें तो हमारी रैंकिंग कितनी हुआ करती थी? 71। जबकि यहाँ पे 71 नहीं है, तो यहाँ पे 2022 पूछा गया होगा। 2022 में हमारी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 68। ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई? चलिए क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 कितनी रैंकिंग हमारी भाई? 107 रैंकिंग अभी जस्ट मैंने आपको बताया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पूछा गया है, कौन सा कंट्री जो शीर्ष पे? वो डेनमार्क हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि
कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जबकि भारत की रैंकिंग डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी 59, ध्यान रखिएगा। 2020 रैंक में ही भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 59। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, देखिए यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री, 4th 5th 3rd या 2nd, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड हमारी, ध्यान रखिएगा वेल्थ इंडेक्स भी है, ठीक है। वेल्थ इंडेक्स भी हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो भी 3rd ही हो जाएगी। दूसरे ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, 2022 में हमारी रैंक हो जाएगी 4th, ये भी ध्यान रखिएगा। और फायर पावर इंडेक्स में भी हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, वहां पे भी हमारी रैंक हो जाएगी 4th। तो दोनों 4th है, इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, जस्ट मैंने आपको बताया 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स, अभी जस्ट बताया, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी नहीं थी। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको निकाला जाता है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो हो जाएगी 49, ध्यान रखिएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 49। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, 2023 में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, जबकि पिछली बार कितनी हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी आपकी 10, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के इंडेक्सेस थे। होप आपको इंडेक्स का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही आराम से मैंने पढ़ाया आपको, साथ ही साथ सारे डिटेल्स के साथ, प्लस मैं आपको एक जो है सुपर फास्ट इंडेक्स सेशन भी प्रेजेंट कर दूंगा, उसमें भी देख लीजिएगा। प्लस जितने भी नए इंडेक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा 2023 42वीं हो गई है, वो पूछा जा सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें वो चौथा है, वो 2023 में भी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 85 फर्स्ट क्वार्टर, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वो हो जाएगी 126। यही सारे आपको इस बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, बाय बाय।